ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग अब क्या कवर करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर। देखिए इससे पहले हमने क्या कवर किए थे, शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर को कवर किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हमें नहीं करना है क्योंकि आपका कहाँ से क्वेश्चन है, आपके इवोल्यूशन से क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन नंबर जो 38 है वो आपको नहीं करना है, बट मैं एक बार थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दे देती हूँ कि बैक्टीरिया हैव अ सिंपलर बॉडी एज कंपेयर टू द ह्यूमन बींग्स। Does it mean that the human beings are more evolved than the bacteria? Provide a suitable explanation. देखिए कि जो बैक्टीरिया होती है वो क्या होती है, वो उनकी सिंपल बॉडी होती है एज कंपेयर टू माई ह्यूमन बींग्स। हम ऐसी बातों को नहीं बोल सकते क्योंकि जो इवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन से आता है। जब आपका पीढ़ी दर पीढ़ी वेरिएशंस आपको जीन्स में देखने को मिलते हैं, आपका डीएनए में एकदम सडन हेरिटेबल चेंजेस, डीएनए म्यूटेशन आपको देखने को मिलता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट आपको देखने को मिलती है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आपको देखने को मिलता है, तब जाके आपको क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं। ऑल्दो हम इस बात को कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं उनकी बॉडी डिजाइन बहुत सिंपल है एज कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स, बट हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि जो बैक्टीरियाज हैं their body have a very complex structure because they are live in hot thermal springs। वो 1200 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में भी रह सकते हैं, और जबकि अगर हम वहां पर रहें तो शायद हम लोग जीवित ही ना बचें, शायद क्या पक्का ही नहीं बचेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो हम लोग इस बात को भी नहीं भूल सकते हैं। हाँ, यस अवर बॉडी डिजाइन आर मोर कॉम्प्लेक्स देन बैक्टीरिया, बट कहीं कहीं पर बैक्टीरिया के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, किससे, ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में। क्लियर है सभी को? हाँ जी, ऑल्दो ये क्वेश्चंस आपका कहाँ से है, ये आपका इवोल्यूशन से है। ठीक है, हाँ जी। अगेन आपको 39 क्वेश्चन नहीं करना है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इनहेरिटेड ट्रेट एंड एक्वायर्ड ट्रेट, गिव वन एग्जांपल फॉर ईच टाइप। इसको देख लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इनहेरिटेड ट्रेट की, इनहेरिटेड ट्रेट, और यहां पर हम बात करते हैं किसकी, एक्वायर्ड ट्रेट। यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है भी आपकी बहुत ज्यादा। लास्ट टाइम पेपर में क्वेश्चन था और अब फिर आ सकता है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब होता है ऐसे ट्रेट्स जो कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ जाते हैं। These are the traits that will be inherited from parents to the offsprings, जो हमें हमेशा हमारे माता पिता से मिलते हैं, बाय बर्थ हमें मिलते हैं। उन ट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट बोलते हैं। जबकि एक्वायर्ड ट्रेट आर दोज ट्रेट which are not inherited by our parents but we can acquire, ठीक है, we can acquire from the environment, जो कि हम लोग environment से gain करते हैं, acquire करते हैं। ऐसे traits को हम लोग क्या बोलते हैं, acquired trait बोलते हैं। जैसे कि inherited traits की वजह से हमारे डीएनए में कुछ ना कुछ हमें चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं। क्या ऑब्जर्व होते हैं, हमारे डीएनए में चेंज आता है इन ट्रेट्स की वजह से, डीएनए में चेंज आता है, जबकि यहाँ पर डीएनए में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। जैसे कि मान लेते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, मान लो मैंने एग्जांपल लिया, किसी माइस का एग्जांपल लिया, किसी चूहे का एग्जांपल लिया। अगर मैंने किसी चूहे की पूंछ को काट दिया, ये कैसा ट्रेट हो गया, उसका एक्वायर्ड ट्रेट हो गया। कैसा हो गया, एक्वायर्ड ट्रेट हो गया। बट जैसे ही उसकी प्रोजेनी आएगी, उसकी नेक्स्ट जनरेशन में हम लोग जाएंगे, तो जो भी उसके बच्चे होंगे, जो भी उसके ऑफस्प्रिंग होंगे, उनकी आपको फुल टेल दिखाई देगी, आधी कटी हुई टेल नहीं दिखाई देगी। इसलिए जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो डीएनए को चेंज नहीं करते हैं, वो एनवायरनमेंट से हमें गेन होते हैं, वो प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होते हैं। जबकि आई कलर, आपकी स्किन का कलर, आपके हेयर का कलर, ठीक है, तो दीज आर द इनहेरिटेड ट्रेट्स जो कि हमें बाय बर्थ मिलते हैं, इननेट मिलते हैं, हमारे माता पिता से मिलते हैं। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, गिव द रीजन व्हाई द एक्वायर्ड ट्रेट्स आर नॉट इनहेरिटेड। अगेन सेम रीजन है, देखो बार बार सेम ही क्वेश्चन पूछ रहा है, बस उसने वैरायटी को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है।
जब भी एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे एनवायरमेंट से मिलते हैं, वो कभी भी इनहेरिट नहीं होते, बिकॉज दे डू नॉट चेंज इन डीएनए। वो हमारे डीएनए को चेंज नहीं करते हैं, हमारे डीएनए को चेंज नहीं करते हैं। अभी भी मैंने माइस वाला एग्जांपल दिया है, आप सेम एग्जांपल इसके अंदर डाल सकते हो और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, माइस वाला। इफ वी कट द टेल ऑफ ए माइस इन फर्स्ट जनरेशन, देन आफ्टर द सेकंड जनरेशन वी विल हैव द टेल ऑफ ए माइस। हमें माइस की टेल देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं है कि हमें माइस की टेल देखने को नहीं मिलेगी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये किसका पार्ट है, आपके इवोल्यूशन का पार्ट है, ठीक है। हाँ जी, इन दी फ्लोइंग क्रॉसेस राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोजेनी। हमें क्या दे रखा है, ये क्रॉस दे रखी है और हमें क्रॉस करके बताना है कि भाई हमारी जो प्रोजेनी होगी उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। बात समझ में आ रही है? अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं, चलो करें स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 43 इज, 43 को देखेंगे, देखना भाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये विजिबल है कलर, ठीक है। देखना ये हमारा क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका क्रॉस किसके साथ कराना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर क्या बनाएंगे, गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो कैसे बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई। हमारी प्रोजेनी सारी कैसी बनेगी, राउंड येलो। कैसी बनेगी, राउंड येलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, राउंड येलो। राउंड येलो हमारी सारी प्रोजेनी मिलेगी, राउंड सीड एंड येलो कलर के आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम ये वाला क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, तो इस क्रॉस को एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्रॉस है, यहां पर ये देखो क्रॉस देख रहे हो, ये वाला क्रॉस है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। यहां से क्रॉस देखते हैं, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब हमें क्या करने हैं, इनके गैमेट बनाने हैं। एक बार कैपिटल आर के बाद कौन आएगा यहाँ पे, इसके पास मान लो यहाँ पर कैपिटल वाई आ गया, क्या आ गया, कैपिटल वाई, ठीक है। इस कैपिटल आर के साथ कौन आ गया, स्मॉल वाई। इस स्मॉल आर के साथ कौन आ गया, कैपिटल वाई, और इस स्मॉल आर के साथ कौन आ गया, स्मॉल वाई। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर अपना क्या किया है, क्रॉस को बना लिया है। आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर क्या दिखते हैं, राउंड येलो, ये विजिबल कलर, ठीक है, राउंड येलो। कितने हैं राउंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 आपके क्या है, राउंड येलो, ठीक है। फिर क्या आएंगे, राउंड ग्रीन, और फिर क्या आएंगे, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन तो एक ही दिख रहा है हमें, ये वाला एक ही आएगा, 3 ये आएंगे और 3 ये आएंगे, 9:3:1, ठीक है। तो अपना आंसर कर देंगे हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पर जब भी करेंगे तो हमें कैसी प्रोजेनी देखने को मिलेगी, 9:3:1। 9 क्या आएंगे हमारे, राउंड येलो, 3 क्या आएंगे हमारे, राउंड ग्रीन, 3 क्या आएंगे हमारे, रिंकल्ड येलो, और 1 क्या आएगा हमारा, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। अगर हम इसका क्रॉस करवाएंगे इसके साथ तो क्या देखने को मिलेगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। गैमेट बनाएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों का क्रॉस करवाएंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इट मीन्स हमें रिंकल्ड ग्रीन प्रोजेनी देखने को मिलेगी। क्लियर है सभी को, कैसी आएगी, रिंकल्ड ग्रीन। अगर हम इसका क्रॉस कराएंगे, ठीक है, यहां पर
ये वाला और ये वाला देख लो, यहाँ पर अगर हम इसका क्रॉस कराएंगे, ये देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, गैमेट बनाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बाकी सारा किसकी तरह है? इसकी तरह। देखो इसके हमने गैमेट बना लिए 4, ये बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा ये इसका, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट जनरेशन तक आंसर निकालना चाहते हैं तो क्या आंसर रहेगा इसका? राउंड येलो। क्या रहेगा? राउंड येलो। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Our next question is study the following cross and showing the self pollination in F1, filling the blanks and answer the question that the follows। देख लेते हैं हमारे पेरेंट्स कौन है, ये वाले, ये भी हमारा पेरेंट और ये भी हमारा क्या है? पेरेंट है। पेरेंट कैसा है? राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। F1 जनरेशन में जब भी हम क्रॉस करवाते हैं तो हमारा कौन आता है? यहाँ पर भी राउंड येलो, यही आता है ना। ये क्रॉस करवाने लग रहे हैं, देखो ये रहा राउंड येलो, इसको बोलते हैं बेटा सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन। क्लियर है सभी को? इज इट क्लियर टू ऑल? चलो भाई आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। इन द क्वेश्चन ऑफ 44 व्हाट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इन द F2 जनरेशन एंड व्हाट आर द रेशो। देखो भाई ये रहा 45 क्वेश्चन के अंदर, 44 के अंदर इनका क्या रेशो आया था? देखो 9:3:3:1। हमने अभी भी करा था ये सारा का सारा क्रॉस, फिर से सेम क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल? इजी है ना क्वेश्चन, इतने मुश्किल नहीं है, ठीक है। गिव द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द इनहेरिटेंस। वो बोलता है कि इनहेरिटेंस का बेसिक मैकेनिज्म बताए। क्या बताएं? बेसिक मैकेनिज्म। बेसिक मैकेनिज्म, चलो बात करते हैं बेसिक मैकेनिज्म की, ठीक है। अगर हम यहां पर देखें इनके बेसिक मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। जब मेंडल ने अपने लॉ दिए थे तो क्या थे? ईच जीन, हमारे क्या होते हैं? देयर आर द स्मॉल फैक्टर्स यूनिट फैक्टर्स। उसने क्या बोला? जीन। यूनिट फैक्टर्स क्या कंट्रोल करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। जीन क्या कंट्रोल करती है? कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। किसको कंट्रोल करती है? कैरेक्टर को कंट्रोल करती है। फिर उसने क्या बात बोली? ईच जीन इज फाउंड इन क्रोमोसोम, ठीक है। हर एक जीन कहां पर पाई जाती है? एक स्पेशलाइज्ड क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है। These जीन आर फाउंड इन अ पेयर फॉर्म। जीन हमेशा पेयर के फॉर्म में रहना पसंद करती है। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जीन क्या होती है? एक अपनी जीन से सेपरेट हो जाती है, एक क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है। इसी लोग को हम लोग क्या कहते हैं? एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन पेयर्ड जीन विल बी सेपरेट, ठीक है। और वही क्या बनाती है? आपके गैमेट बनाती है। समझ में आ रही है बात? जीन किसको कंट्रोल करती है? कैरेक्टर को। जीन कहां पर पाई जाती है? आपके क्रोमोसोम के ऊपर। हर एक जीन एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है। जीन पेयर्ड फॉर्म में होती है। पेयर्ड क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। होमोलोगस का मतलब होता है सेम पोजीशन पर आपकी सेम जीन पाई जाएगी। इट मींस अगर मान लो मेरा हाइट की जो जीन है, अगर वो मेरी माता के क्रोमोसोम में 16 क्रोमोसोम में पाई जाती है तो वो मेरे पिता के भी 16 क्रोमोसोम पर ही पाई जाएगी। तो ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इसके बाद उसने क्या बात कही थी कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द क्रोमोसोम विल बी सेपरेट, ठीक है। उसने नेक्स्ट क्या बात कही थी? एट द टाइम ऑफ वी टेक डाई हाइब्रिड क्रॉस, जब भी हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है? एक जीन, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करती है। जब भी गैमेट की फॉर्मेशन होती है एट द टाइम ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस,
वहां पर मेंडल का थर्ड लॉ आता है, जहां पर वो किसके बारे में बात करता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में भी हमने पढ़ा है। यहाँ पर देखिए, ये मान लो हमें क्या बनाने हैं, इनके गैमेट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, गैमेट्स। तो हम यहाँ पर 4 प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे। कितनी प्रकार के गैमेट्स बनाएंगे, 4 टाइप के क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। देखिए 4 टाइप्स के। इस कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकती है, इस कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकती है, इस स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकती है, और इस स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकती है। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। हर एक जीन अपनी एक अल्टरनेटिव फॉर्म में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एलील। क्या बोलते हैं, एलील। एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। तो दीज आर द बेसिक इनहेरिटेंस फीचर्स ऑफ द, ठीक है, मैकेनिज्म। इसे कुछ कुछ क्या है, आपके बेसिक फीचर्स हैं कि इनहेरिटेंस कैसे होता है। आगे चलते हैं। गिव द रीजंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए F2 प्रोजेनी। देखिए वो क्या पूछ रहा है, जब आपकी F2 जनरेशन होती है तो आपको नए कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं। देखिए ये कॉम्बिनेशन तो आपके पास पहले भी था, राउंड येलो, और ये भी कॉम्बिनेशन आपके पास था, रिंकल्ड ग्रीन। यही तो हमारे माता और पिता थे। समझ में आ रही बात। तो हमें ये 2 कॉम्बिनेशन और देखने को मिले। एक तो क्या देखने को मिला, राउंड ग्रीन, और एक क्या देखने को मिला, रिंकल्ड येलो। ऐसा क्यों, क्योंकि F2 जनरेशन जब भी आती है तो उससे पहले आपको किस के अंदर जाना पड़ता है, गैमेट फॉर्मेशन करनी पड़ती है। गैमेट फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर आपका एक रूल होता है, एक लॉ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। भाई हम जब भी गैमेट्स बनाएंगे तो एक जीन के पास ये उसकी इच्छा है, वो इसको भी ले सकती है और इसको भी ले सकती है। ऐसा नहीं है कि इस कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई ही आएगी, इस कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकती है, और इस स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी आ सकती है, और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई भी आ सकती है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से हमें क्या देखने को मिलते हैं, न्यू कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ आपकी जो जितनी भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स थी हमने उनको कवर कर लिया। किसकी, हेरिडिटी। इवोल्यूशंस आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमें उसके बारे में इतना पढ़ना भी नहीं है। क्या क्या इंपॉर्टेंट था, एक्वायर्ड ट्रेट इंपॉर्टेंट है, इनहेरिटेड ट्रेट इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक बार जरूर से जरूर देख लेना है। इज इट क्लियर टू ऑल? यहाँ तक इतना ही। हम कल से अपनी नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जहां पर मैं हाउ टू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स की क्या लेक्चर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।